अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये आज मैं सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बना रही हूँ फ़ाने कुकन यानी पैनकेक्स बना रही हूँ। तो इसका अमेज़ा मैंने रात को ही बना के रख दिया था। अरम के काफ़ी दिनों से असद भी कह रहा था कि मम्मा जी पैनकेक बना के दें, तो सुबह-सुबह ज़रा काम होता है, तो इसलिए मैंने अमेज़ा इसका रात को ही बना के तो फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था। तो अब सुबह मैंने बस फ्राई करने लगी हूँ। चीज़ें जो मैंने ली थी उनमें 200 ग्राम था मैदा, 3 अंडे थे और 350 ml इसका ताज़ा दूध था, और 1-2 चुटकी नमक, और इनको मैंने अच्छी तरह से उसके साथ मिक्सर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो एग बीटर के साथ भी इसे मिक्स कर लेते हैं, इतना कोई ख़ास नहीं है, लाज़मी नहीं इसे हैंड मिक्सर के साथ ही मिक्स करें। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने बटर का यूज़ किया है, और जब ये इस तरह से तैयार हो गए तो इसके ऊपर मैंने बच्चों को आइसिंग शुगर छिड़क दी है। अगर हनी भी डाल सकते हैं या चॉकलेट सिरप वगैरह भी, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे आइसिंग शुगर के साथ बड़े शौक से खाते हैं। तो ये इनका नाश्ता था आज सुबह का, और साथ में लंच बॉक्स में मैंने इन्हें यही दिए हैं। और ये देख लें जी, मौसम बाहर का माशाल्लाह से आजकल बड़ा ज़बरदस्त मौसम है इधर। सुबह-सुबह बड़ा होती थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन जो आसमान है वो देखें कितना साफ़ है और निखरा हुआ आसमान है। और ये मेरा नाश्ता है। मैंने अपने लिए इसके ऊपर ये मार्मलाडे डाला है। ये मेरा होममेड मार्मलाडे है स्ट्रॉबेरी का, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये बहुत मज़े का मुझे लगता है। तो माशाल्लाह से सबने नाश्ता कर लिया है। ये अरहम अब जा रहा है स्कूल, और इसके बाद असद और समी ये भी अपने-अपने टाइम पे निकल जाएँगे। तो समी की ड्यूटी होती है, इसने लू को सुबह का नाश्ता वगैरह दे के जाना होता है, तो इसने अभी से बाहर निकाला है। और जब ये समी भी चला जाए तो फिर मैंने ये दरवाज़ा बंद कर देना होता है, क्योंकि फिर बाद में इसके बाद घर में कोई भी नहीं है। तो इस टाइम ये दोपहर का टाइम है, और मैं अपने लिए जो स्किन पॉलिश है वो रेडी करने लगी हूँ। ये होममेड ही मैं करती हूँ। मेरे पास इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो चांदी की हैं। मैंने लिया है जो हम ब्लीचिंग के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं, पता है इसके अंदर क्रीम वगैरह भी मिक्स करनी होती है। क्रीम जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पाउडर काफ़ी बचा रहता है। तो वो मैंने ले लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितना मैंने प्रिपेयर करना हो उतना ही मैंने लेना है। इस टाइम मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ स्पून ये वाला जो छोटा था ये लिया है, और इसके अंदर मैंने उतनी ही मिकदार में ये चावलों का आटा डाल लेना है। और इसे मिक्स करने के लिए मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर डालना है, और जो बेबी पाउडर है वो भी डालना है। और अगर किसी की स्किन सेंसिटिव हो तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि वो पहले वैसलीन अपनी जिस एरिया में उन्होंने करना है ये स्किन पॉलिश, तो उधर हल्की सी वैसलीन पहले लगा लें और फिर उसके बाद इसे अप्लाई करें। इसका ये जो फ़ायदा है वो ये होगा कि आप लोगों को ये जो टैन सा आ जाता है स्किन के ऊपर सूरज की वजह से, ये थोड़े से धब्बे से पड़ जाते हैं, तो वो सब दूर हो जाते हैं, और ग्लाइश में से स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है, स्किन एक जैसी हो जाती है। ख़ासकर ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो कोहनियाँ हमारी सम टाइम डार्क हो जाती हैं, या ये जो जॉइंट्स होते हैं हाथों के, उँगलियों के जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर लगाने के लिए, तो ये वाला जो स्किन पॉलिश है आप तकरीबन अगर चाहें तो पूरी स्किन पे कर सकते हैं, फेस छोड़ के, क्योंकि फेस मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, कुछ लोगों के ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो इसमें पाउडर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फेस का एरिया छोड़ के आप अपनी नेक पे लगाएँ, कोहनियों पे लगाएँ, बाजुओं पे, पाँव पे, हाथों पे, जहाँ भी आप लोग मुनासिब समझे लगा सकते हैं। तो ये इस टाइम ये देखें जी डिफ़रेंस, हो सकता है ये कैमरा उतना क्लियर ना दिखा सके, और जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं डिफ़रेंस नज़र आ रहा है, लेकिन रियल में जब मैंने खुद करके देखा था तो बहुत फ़र्क पड़ा था। आप कह लें कि साफ वाज़िया नज़र आता था कि एक बाजू बिल्कुल एक जैसा ग्लास में से सफ़ेद सा हो गया था, और दूसरे वाला वैसे ही ब्राउन रहा था। तो ये बहुत अच्छी है, मैं अक्सर करती हूँ अपने हाथों पे, पाँव पे, बाजुओं पे। ये जो आजकल सूरज की वजह से स्किन थोड़ी-सी ख़राब सी होना शुरू हो जाती है, अजीब से निशान से पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो इससे रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने शावर ले लिया था, और मैंने सुबह मशीन चलाई हुई थी, तो वो कपड़े इस टाइम मैं बाहर फैला रही हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है और काफ़ी टेम्परेचर है इस टाइम बाहर, तो मैंने यही डिसाइड किया है कि जो हाथों से भी कुछ कपड़े धोने वाले थे, मेरी 1-2 फ्रॉकें थी, ये जो
वाइट सा है, ये मैं हाथ से धोती हूँ। एक और मैक्सी सी थी। इसके अलावा लॉन के जो कपड़े होते हैं वो भी मैं मशीन में नहीं डालती, अपने हाथ से ही धो लेती होती हूँ। और बच्चों की जो नई शर्ट्स हैं, जैसे सम्मी का ये पर्पल कलर की ये जो शर्ट है ये भी, और असद की जो अरहम की स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो मैं सारी हाथ से धोती हूँ। तो वो भी मैंने धो के तो बाय फैला दी हैं। तो अब आ जाएँ किचन में। तो इस टाइम मैं फिर अब खाने की तैयारी करने लगी हूँ। मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। मैंने थोड़ी सी यखनी बनानी थी, सम्मी की कुछ तबीयत नहीं ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने चिकन निकाला है। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि साथ ही फिर मैं थोड़े से चावल बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ चिकन का। तो उसके लिए फिर मैंने यखनी तो मैंने चढ़ा दी हुई है, और इधर मैं इस टाइम मसाला बना रही हूँ। मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं और उसके अंदर जैसे तड़का लगाते हैं बघार सा, वो लगा लिया। अब मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा अदरक डाला है और टमाटर डाल दिए हैं, और थोड़े से खड़े मसाले डाल के तो ये इस टाइम मैं वो भुनाई कर रही हूँ। और जब ये अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने यखनी डाल देनी है और चावल डाल देने हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाली है। सम्मी का थोड़ा सा गला ख़राब हुआ हुआ है, तो उसने भी ये चावल खाने हैं, तो इसलिए मैंने मिर्च मसाले कम ही रखे हैं। वैसे मुझे ज़ाती तौर पे जो पुलाव है थोड़ा स्पाइसी पसंद है, लेकिन आज मैंने इसे बिल्कुल नॉर्मल सा जिस तरह से कम नमक मिर्चों वाला मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हुए हैं, और चावल मैंने कम से कम कह लें कि आधा पौना घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। ये बासमती राइस हैं लॉन्ग कॉर्न वाले, और ये अच्छी तरह से भीगे हों तो बहुत अच्छे बनते हैं। और पानी की रेशो मेरी ये होती है कि अगर मैंने 3 ग्लास चावल बनाने हैं तो मैंने 4.5 ग्लास इसके अंदर यखनी डालनी है। और इनको मैंने जो ये इस तरह से देखें ये पक रहे हैं इस टाइम, और जब थोड़ा थोड़ा सा इनमें पानी रह जाएगा तो फिर मैंने इन्हें दम पे रख देना है। इस स्टेज पे नहीं, थोड़ी देर के बाद। और ये देखें जी, अब मैंने इनका तकरीबन 15-20 मिनट दम पे पड़े रहे थे, और इस टाइम ये रेडी हैं। तो पुलाव के साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया हुआ था। इसके अंदर रायते के अंदर मैंने क्या डाला है, खीरे डाले हैं, टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा प्याज डाल के तो ये मैंने रेडी कर लिया था। और माशाल्लाह से सबको भूख लगी हुई थी और सारे आ गए हैं खाना खाने। और समी के लिए मैंने ट्रे बना के तो ऊपर भेज दी है। तो खाने से फ़ारग होके मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने इनसे कहा है कि काफ़ी दिन हो गए हम लोग वॉक पे नहीं गए हैं, तो आए ज़रा बाहर का चक्कर लगा के। मौसम बहुत अच्छा है, और ये जो चेरी का दरख्त था ये मेरे ड्राइंग रूम से सामने नज़र आता है। अगर कभी आप लोगों ने देखा हो तो मैं जब अपने कमरे से बाहर को बनाती हूँ थोड़ी सी वीडियो, तो ये सामने नज़र आता है। ये हमारी सामने हम साए रहते हैं, गेगन निबा को क्या कहेंगे डॉइच में, अपोजिट साइड पे। तो उनके ये गार्डन में है, और हमारे ड्राइंग रूम से भी ये सारा नज़र आता है और मेरे कमरे से भी सामने से। और मैं इसको जब इस पे फूल लगते हैं तब से इसे ऑब्ज़र्व करना शुरू होती हूँ। पिछले दिनों इसकी ये जो चेरीज़ थी अभी थोड़ी येलो येलो सी थी, अब माशाल्लाह से रेड भी होना शुरू हो गई हैं। तो अब हम लोग निकले हैं वॉक पे, और ये हमारे रास्ते में एक आता है कब्रिस्तान, और आज कब्रिस्तान में काफ़ी चहल पहल है। इनका जर्मनों का ये, या जो क्रिश्चन है उनका कोई आ रहा है फायर टाग, कोई ऐसा फायर टाग है ये, फ्रॉन लाइट नाम। मेरा ख़्याल है ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं इस दिन पे, या शायद वैसे ही। आज काफ़ी रश है इधर कब्रिस्तान में, लोग गहमा गहमी है, क्योंकि मेरा ये रोज़ का रास्ता है, मैं इधर से हर रोज़ ही गुज़रती हूँ, तो ऐसा इन्हीं दिनों में होता है। तो ये देख लें जी, मौसम देख लें कितना शानदार है, बादल छाए हुए हैं, और ये जो माइस लगी हुई है मकई यानी। आज हम दोनों काफ़ी अरसे के बाद आए हैं वॉक पे, तकरीबन कह लें कि 4-5 हफ्तों के बाद। तो जब हम 4-5 हफ्ते पहले यहाँ से गुजरे थे तो ये खेत बिल्कुल खाली थे, और अभी बीज भी नहीं उन्होंने बोया था। तो अब देखें 4-5 हफ्तों में माशाल्लाह से मकई के पौधे कितने तक बड़े हो गए हैं। ये तो इस टाइम मैं जो दिखा रही हूँ ये तो गंदम है, लेकिन इस साइड पे, मेरी लेफ़्ट साइड पे जो था वो खेत वो मकई का था, और पौधे काफ़ी बड़े हो गए हुए हैं। मेरा ख़्याल है सितंबर के एंड पे, अक्टूबर के एंड पे ये इसकी कटाई भी शुरू हो जाती है। तो ये तो जून का मिड आ गया हुआ है। आसमान देखें कितना क्लियर है, और बड़ा मज़ा आया था, बड़ी मज़े की थी गर्मी। लेकिन इस तरह से अगर आप खेतों में निकलें ऐसे मौसम में, गर्मी में, और थोड़ी सी, ये शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 6:30-7 का टाइम था, असर पढ़ के हम निकले थे। तो ये देख लें जी झूला, मुझे याद है जब बच्चे छोटे छोटे होते थे तो मैं इधर इनके साथ अक्सर आती होती थी, क्योंकि ये ख़तरनाक है, साथ ही दरख्त है, और जब भी इधर आते तो मैं हमेशा साथ आती थी, और बच्चे वो जो फारट हेल्म है वो पहन के तो इधर झूला झूलते होते थे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।